नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आए हैं और इसकी कई दिनों से डिमांड आ रही थी कि आप हमको जॉब प्रोफाइल के बारे में डिटेल में बताइए। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आपको एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि AAI जूनियर असिस्टेंट, ध्यान रखिएगा जूनियर एग्जीक्यूटिव नहीं है, जूनियर असिस्टेंट, जो कि नॉर्दर्न रीजन में ये रिक्रूटमेंट आया है। 152 वैकेंसीज हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं, जूनियर एग्जीक्यूटिव की नहीं कर रहे हैं। जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस का आपको डिटेल में हम दोस्तों ये बताएंगे जॉब प्रोफाइल। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं हमारा कोर्स अवेलेबल हो चुका है। इसका आप चाहें तो हमारी वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं या फिर ये नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर है 9860966974। आप इस नंबर पर कॉल करके भी कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। कोर्स का प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 699। इसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, 3500 से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, कुछ आपको क्लास में कराए जाते हैं, कुछ अलग से भी प्रोवाइड किए जाते हैं। टेस्ट सीरीज आपका फ्री रहता है, प्रिंटेबल PDF नोट्स रहते हैं, 175 प्लस आवर्स का आपको कंटेंट मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें थोड़ा सा जानिए, उसको जानना बहुत ज़रूरी है, तब फिर हम आपको पूरा डिटेल में बताते हैं कि आखिर आपका जॉब प्रोफाइल क्या है। देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको क्या देना है, CBT। ठीक है, CBT आपका क्वालिफाई हो गया, इसके बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और इसी टाइम पर आपका हो जाता है मेडिकल टेस्ट, मतलब कि DV के बाद आपका मेडिकल और ये जो आपका PMT होता है, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, वो सब यहीं होता है। चेस्ट वगैरह जो कुछ हमको चेक करना होता है सब यहीं पर कर लेते हैं, आइज वगैरह सब। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपका दोस्तों होता है ड्राइविंग टेस्ट। ड्राइविंग टेस्ट के बाद आपका क्या होता है, PET, जिसे बोलते हैं फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। और ये मैंने आपको एक एक चीज के बारे में पूरा डिटेल में बता दिया है। CBT के मार्क्स आपके केवल जोड़े जाएंगे, बाकी PET वगैरह के मार्क्स कुछ नहीं जोड़े जाएंगे। ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है। तो आपने अगर स्कोर अच्छा कर लिया, और मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी वीडियो आपको दिया है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में अगर आपने देख लिया उस वीडियो को और उस हिसाब से मेहनत करी तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। आपको वो टारगेट लेके चलना है कि मुझे इतना स्कोर करना है। तो देखिए क्या है दोस्तों, आपने CBT क्वालिफाई कर लिया, PET भी आपका क्वालिफाई हो गया। इसके बाद दोस्तों आपको भेजा जाएगा वहां पर ट्रेनिंग के लिए। तो ट्रेनिंग के लिए हमारे 2 सेंटर हैं एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। एक तो है FTC, जो कि है आपका न्यू दिल्ली में, FTC फायर ट्रेनिंग सेंटर। दूसरा क्या है, फायर सर्विसेज ट्रेनिंग सेंटर न्यू दिल्ली, ओ सॉरी, ये है आपका कोलकाता में। ठीक है, देखिए ये जो है पहले ये आपका इलाहाबाद में था, ये पहले आपका इलाहाबाद में था 1954 में, 1954 में खोला गया था, बाद में कोलकाता शिफ्ट हो गया। और ये आपका न्यू दिल्ली में, दिल्ली में 1976 में खोला गया था। अब एक चीज़ यहाँ पर समझिए, FSTC फायर सर्विस ट्रेनिंग सेंटर बोलिए या फायर ट्रेनिंग सेंटर, बात एक ही है, कुछ अलग नहीं है। बस 2 इनके सेंटर हैं, एक नई दिल्ली में है और दूसरा आपका कोलकाता में। अब ये देखिए आपके सामने है स्क्रीन पर, ये आपका जो सेंटर है ये FTC नई दिल्ली वाला है, ये आपका न्यू दिल्ली वाला है, और ये है आपका FSTC फायर सर्विस ट्रेनिंग सेंटर, ये आपका कोलकाता वाला है। पहले आप जाएंगे, आपका वहां पर जब आपका मैंने बताया CBT क्वालिफाई हो गया, इसके बाद PET क्वालिफाई हो गया, फिर आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, फिर आपको भेजा जाएगा बेसिक ट्रेनिंग कोर्स जिसे हम बोलते हैं। बेसिक ट्रेनिंग कोर्स के लिए आपको भेजा जाएगा 18 हफ्ते का आपका ये बेसिक ट्रेनिंग कोर्स होता है, 18 वीक्स का, 18 हफ्ते या 16 हफ्ते भी हो सकता है। और जो आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव होते हैं, JE होते हैं जो, इनका 12 वीक्स का होता है, 12 हफ्ते का। ठीक है, आपका जो होता है जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस, इनको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा इसी दोनों सेंटर में। पहले आपका नई दिल्ली में, यहाँ पर आपका होगा, यहाँ पर आपका 18 हफ्ते का ट्रेनिंग होगा, 16 हफ्ते का ट्रेनिंग होगा। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ भेज दिया जाएगा कलकत्ता में आपका 2 हफ्ते का, 2 वीक का ट्रेनिंग होगा। किस चीज़ का ट्रेनिंग होगा, ये आपका होगा कि जो हैवी ड्यूटी व्हीकल्स होते हैं वहां पर जो होते हैं, आपको उनको ड्राइविंग उनका सिखाया जाएगा, आपको उनका मेंटेनेंस के बारे में सिखाया जाएगा। इसके लिए अलग से आपका 2 हफ्ते का ट्रेनिंग जो होगा वो आपका फायर सर्विस ट्रेनिंग सेंटर कलकत्ता में होगा। बात आपको समझ में आ गई। आपका क्या होगा, मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, इसके बाद भैया आपको 16 हफ्ते के लिए 16 वीक्स, 16 हफ्ते की ट्रेनिंग आपकी होगी FTC फायर ट्रेनिंग सेंटर नई दिल्ली में, यहां पर हो जाएगी। इसके बाद फिर 2 हफ्ते के लिए, 2 वीक्स, 2 हफ्ते के लिए आपको यहां पर भेजा जाएगा। यहां पर जो भी आपके हैवी ड्यूटी व्हीकल रहते हैं, अभी वो सब क्या रहते हैं हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। हैवी ड्यूटी व्हीकल का मेंटेनेंस आपको सिखाया जाएगा, उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी, और साथ साथ ड्राइविंग की भी आपको वहां पर ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद जब ये ट्रेनिंग होती है तो ट्रेनिंग के टाइम पर आपको जो स्टाइपेंड मिलेगा, जिसे स्टाइपेंड मतलब कि एक तरह से खर्चा,
सैलरी समझ लीजिए, वो आपका कितना मिलेगा, वो मिलेगा 25,000। फिर जब आपका ये ट्रेनिंग खत्म होगा तब आपको एब्जॉर्व किया जाएगा एज अ जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस, ठीक है। तब आपका बेसिक पे स्टार्ट हो जाएगा 31,000। तब फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स, गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो भी आपकी तनख्वाह बनेगी 60-70,000 वो आपको तनख्वाह मिला करेगी। लेकिन शुरुआत में आपको 25,000 मिलेगी जब तक आपका ये ट्रेनिंग चलेगा। ट्रेनिंग के बाद फिर आपकी तनख्वाह बढ़ के इतनी हो जाएगी, ठीक है। और क्या रहता है, और आपका प्रोबेशन पीरियड रहता है 1 साल का, आपका दोस्तों 1 ईयर का 1 साल का प्रोबेशन पीरियड रहता है, ठीक है। प्रोबेशन पीरियड रहता है। इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए आपको इस प्रोबेशन पीरियड तक हैवी ड्यूटी व्हीकल जो भी होते हैं या हैवी मोटर व्हीकल बोल लीजिए, इसकी ड्राइविंग आपको पूरी तरह से ये लाइसेंस आपको लेना होता है 1 साल के अंदर। अगर आपने ये लाइसेंस नहीं लिया, अगर आपने ये लाइसेंस नहीं लिया तो जो आपका प्रोबेशन पीरियड है ये दोस्तों 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है, 1 ईयर के लिए बढ़ा दिया जाएगा। समझ गए आप बात। तो क्या होता है, आपका ट्रेनिंग होगा, 1 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा, उसमें आपको एक HMV का लाइसेंस आपको बनवाना पड़ेगा। अपना लाइसेंस आपको हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस बनवाना पड़ेगा और वो लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर आप वो लाइसेंस नहीं ले पाते हैं 1 साल के अंदर तो आपका प्रोबेशन पीरियड 1 साल के लिए बढ़ जाएगा। बात यहां तक समझ में आ गई। अब चलते हैं आगे, हम बात करते हैं आखिर हमारा काम क्या है। काम करने से पहले थोड़ा सा समझिए, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ऑर्गेनाइजेशन, इसके पास क्या क्या चीजें हैं। एक तो है आपका एयरफील्ड क्रैश फायर टेंडर 194, ये है आपके पास। एम्बुलेंस 158 एम्बुलेंस है। मोबाइल कमांड पोस्ट कितनी है, मोबाइल कमांड पोस्ट आपकी 32 है। ट्रक माउंटेड रेस्क्यू स्टेयर्स ये आपके कितने हैं, 2 हैं। अब ये क्या क्या चीजें होती हैं थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए ये है फायर टेंडर, आपने देखे ही होंगे कभी भी कहीं पर भी, थोड़े से एडवांस हैं ये। नॉर्मल जो आपने देखा होगा कहीं आग लगती है तो अग्निशमन करके लिखा रहता है उसमें, और वो 101 नंबर लिखा रहता है, देखा है ना आपने। वो क्या रहता है आपका 101 या 102 होता है। तो वो क्या रहता है, अग्निशमन फायर वाला जो आपकी गाड़ियां रहती है उन्हें हम फायर टेंडर बोलते हैं। उसमें सीढ़ी लगी रहती है और पानी वाला पाइप रहता है, आग लगती है तो पानी रहता। तो ये थोड़े से एडवांस हैं, ये एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास ये हैं फायर टेंडर, ठीक है। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं लोग, अब और भी एडवांस एक कंपनी है आपकी नेफ्को। ये कंपनी जो है दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। ये सिर्फ और सिर्फ फायर से रिलेटेड जो भी हैवी ड्यूटी इक्विपमेंट्स होते हैं, हैवी ड्यूटी व्हीकल्स, वो बनाती है। तो आजकल ये बनाने लगी है आपका न्यू रैपिड इंटरवेंशन व्हीकल, या आप बोलिए रैपिड इंटरवेंशन व्हीकल, नाफ्को कंपनी बनाती है। तो आजकल एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया अब ये खरीदने में लगा हुआ है। फायर टेंडर से भी और ज्यादा एडवांस है ये, इसमें बहुत सारी फैसिलिटी होती हैं। आप देख रहे हैं पानी कैसे छोड़ रहा है, फुल्ली ऑटोमेटिक होता है। उसमें आपने देखा होगा पाइप लेके 5-6 लोग पुराना वाला जो आपने देखा होगा रेड कलर का, हमारे टाइम पे आता था, पूरा एक ट्रक आता था, वो देखा होगा आपने, पूरा पाइप खोलते हैं, पाइप निकालते हैं। वो काम मैनुअली किया जाता है, आपने देखा होगा। 4-5 लोग होते हैं, पाइप पकड़ के फिर आग बुझाते हैं। अभी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये सारे एडवांस इक्विपमेंट्स खरीद रहा है। ये सब क्या है, पूरी तरह से फुल्ली ऑटोमेटिक होते हैं, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना, एक बटन दबाया पानी निकलना शुरू हो गया। तो ये पूरी तरह से फुल्ली ऑटोमेटिक होते हैं। तो अभी आजकल एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया रैपिड इंटरनेशनल व्हीकल ये भी परचेज कर रहा है, ये भी एक्वायर कर रहा है। ये है रैपिड इंटरनेशनल व्हीकल, ठीक है, इंटरवेंशन व्हीकल। एम्बुलेंस आपको पता ही क्या होता है। ट्रक माउंटेड रेस्क्यू स्टेयर्स ये भी अभी इन्होंने परचेज करना शुरू कर दिया, हम आपको दिखा देते हैं। ये है आपका एम्बुलेंस, ये तो आपको सबको पता होगा। इसके अलावा मोबाइल कमांड पोस्ट है। देखिए मोबाइल कमांड पोस्ट बेसिकली क्या होता है, कहीं पर भी मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई इंसिडेंट हुआ, तो मोबाइल कमांड पोस्ट का मतलब है ये देखिए इनके पास सारी फैसिलिटी रहती है। ये एक तरह से जहां पर भी इंसिडेंट हो रहा है वहां से पूरी जानकारी अपने पास लेते रहते हैं। तो ये है आपका लेफ्ट में देख सकते हैं, ये मोबाइल कमांड पोस्ट है। आप देख सकते हैं एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ही है ये व्हीकल। और ये अंदर से कुछ इस तरह का होता है, सारे के सारे एडवांस सिस्टम जो भी आपका बोल सकते हैं एक तरह से कम्युनिकेशन सिस्टम, वो पूरा का पूरा इसमें इंस्टॉल्ड होता है, ठीक है। तो कहीं पर भी इंसिडेंट हो रहा है, ये उसको चीज़ों को बारीकी से देखते हैं, कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या चीज़ें हैं। वहाँ पे कैमरे लगे होते हैं, सारी डिटेल इनके पास आती रहती है सामने स्क्रीन पर। उस पर पूरा एक तरह का क्या इंसिडेंट हुआ है, क्या एक्सीडेंट हुआ है, पूरी एक डिटेल रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो उसके लिए हमको ये मोबाइल कमांड पोस्ट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमको जहाँ एक्सीडेंट हुआ है, मान लीजिए सपोज हम वहाँ नहीं पहुँच पा रहे, तो एटलीस्ट यहाँ से हम कैमरे इंस्टॉल करके हम बहुत सारी चीज़ें वहीं पर ही कुछ ऐसी कम्युनिकेशन डिवाइसेस आती हैं जिससे हम जानकारी जुटा लेते हैं। ये होता है मोबाइल कमांड पोस्ट। और ये देखिए दोस्तों आपको है रेस्क्यू स्टेयर्स, ये एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, ये भी नाफ्को बनाता है, जिसका कि दुबई में इनका हेडक्वार्टर है, ठीक है। ये है आपका इमरजेंसी रेस्क्यू स्टेयर्स,
बात समझ गए? तो ये चारों चीजें, अब ये क्या है, अब आप बोलेंगे हमारा जॉब प्रोफाइल क्या, वो तो आपने बताया नहीं भाई, यही आपका जॉब प्रोफाइल है। ये जो हैवी ड्यूटी व्हीकल्स हैं, ये जितने हैवी व्हीकल्स हैं आपको ये ड्राइव करना होता है। मान लीजिए सपोज किसी भी एयरपोर्ट पे आग लग गई, तो सबसे पहले जो वहां पहुंचते हैं वो पहुंचते हैं जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस। इनका यही काम होता है, कोई भी इमरजेंसी है तुरंत आपको रिस्पॉन्ड करना है, कोई भी इमरजेंसी है आपको तुरंत रिस्पॉन्ड करना है। अब देखिए जॉब प्रोफाइल के बारे में हम आपकी क्लियर सीधी सीधी बात करते हैं। क्या करना है? सबसे पहला जो फायर टेंडर होते हैं, जो मैंने आपको दिखाया, फायर टेंडर को आपको ड्राइव करना होता है। मान लीजिए सपोज इन केस कहीं पर भी एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, कोई ऐसा इमरजेंसी सिस्टम हो गया, आपको तुरंत जाना होगा फायर टेंडर लेकर। या फिर जो रैपिड इंटरवेंशन व्हीकल है, रैपिड इंटरवेंशन व्हीकल जो अभी मैंने आपको दिखाया ऑलरेडी, यहां पर आप देख सकते हैं, ये है रैपिड इंटरवेंशन व्हीकल। आपको ये लेके ये ड्राइव करना होता है। इसीलिए आपको हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस मांगते हैं कि तुमको भैया ये सब चलाना आता भी है कि नहीं आता है, तो इसीलिए ये सब सारी चीजें मांगी जाती हैं। तो सबसे पहला क्या होगा आपका, क्या होगा काम, भैया कहीं एक्सीडेंट हुआ आपको तुरंत भेजा जाएगा, चलो भैया फायर टेंडर लेके जाओ, या फिर आप एक काम करो एम्बुलेंस लेके जाओ। तो क्या होता है, एम्बुलेंस भी ड्राइव करना होता है। ये है आपका सबसे पहला और इंपॉर्टेंट काम। कुछ भी हुआ तुरंत इमरजेंसी को रिस्पॉन्ड करना, तुरंत का तुरंत। आपको मान लीजिए सपोज आपके पास एक नोटिस आया, फायर अलार्म बज गया, ठीक है, फायर अलार्म बजा या कुछ भी इमरजेंसी हुई, आपका पहला काम है इसको तुरंत रिस्पॉन्ड करना। पहला आपका काम है इसको तुरंत रिस्पॉन्ड करना, मतलब जवाब देना कि आखिर ये क्या हुआ है, फायर अलार्म क्यों बजा, कहां बजा। अब आपको पता चला कि यहां पर है। आपकी देखिए ट्रेनिंग के बाद क्या होगा, आपको एक एयरपोर्ट दे दिया जाएगा कि एक स्टेशन पे आपकी लोकेशन हो जाएगी, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो सकती। एयरपोर्ट में आपका ड्यूटी रहेगा, वहां पर ड्यूटी में आपको यहीं इसी एरिया के आसपास रहना होगा कि इमरजेंसी कहीं पर भी होती तो सबसे पहले आपको जवाब देना होगा। अब आपको इमरजेंसी हुई, आपको लगा कि आग लग गई है, तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा, आप फायर टेंडर जो भी होते हैं, क्रैश फायर टेंडर या रैपिड इंटरवेंशन व्हीकल, आपको ये लेके तुरंत उसी जगह जो भी आपकी साइट है वहां पर पहुंचना होगा इमीडिएटली। अब आपको देखना होगा कि आखिरकार हुआ क्या है। तो पहला काम आपका क्या है, इसको रिस्पॉन्ड करना, जो भी इमरजेंसी है इसका जवाब देना। तो ये एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जवाबदेही है, जॉब प्रोफाइल है। दूसरा काम क्या है, आपको एम्बुलेंस ड्राइव करना आना चाहिए। एम्बुलेंस ड्राइव करने को बोला जाएगा, फायर टेंडर ड्राइव करने को बोला जाएगा, आरआईवी रैपिड इंटरवेंशन व्हीकल ड्राइव करने को आपको बोला जाएगा। ये तो रेगुलर आपका मतलब ऐसा, अब ये तो होता नहीं कि एक्सीडेंट रोज होंगे, ऐसा तो होता नहीं है। जब होता है तब आपको इन काम के लिए एकदम तैयार रहना पड़ता है, तुरंत आपको जाना होता है। अब बाकी दिन क्या होगा, बाकी दिन आपकी होती है मॉक ड्रिल। अब आप बोलेंगे ये क्या होता है, मॉक ड्रिल क्या होता है? मॉक ड्रिल क्या होता है, या इसे हम ये बोल सकते हैं फायर ड्रिल भी बोल सकते हैं। मतलब बेसिकली एक एक्सरसाइज होती है, ये बीच बीच में आपकी एक्सरसाइज कराई जाती है, मतलब जिसे हम बोल सकते हैं कि प्री इंस्पेक्शन या पहले से आप बोल दीजिए इसको प्रिपरेशन एक तरह की। सपोज क्या होगा, मॉक ड्रिल में होता क्या, अचानक से आपको तुरंत बोला जाएगा कि भैया वहां आग लग गई, वहां आग लगी नहीं होगी, वहां आग लगाई गई होगी और आपको तुरंत वहां पर रिस्पॉन्ड करना होगा। तो ये मॉक ड्रिल एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे चलती रहती हैं, ये रेगुलर बेसिस पे चलती रहती हैं। देख लीजिए आपके सामने ये स्क्रीन पर है, मैं आपको बता देता हूं, ये देखिए ये आपकी मॉक ड्रिल की एक्सरसाइज, ठीक है। क्या किया इन्होंने आग लगा दिया, आपको तुरंत रेडी होना है। अब जब रेडी होना है तो आपको तुरंत जाकर के आग बुझाना है, फायर जहां भी आग लगी वो आपको आग बुझाना है। अब रेडी होने के लिए जो ये आप देख रहे हैं इनको, ये रेडी होने के लिए क्या चाहिए आपको, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट। कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये है ऑक्सीजन मास्क। ये आपको लगाना होता है क्योंकि कहीं कहीं पर इतनी ज्यादा आग होती है, धुआं होता है कि आप सांस नहीं ले पाते हैं, आपको सांस लेने में दिक्कत आती है, तो उसके लिए ये ऑक्सीजन मास्क आपको लगाना होता है। और ये देखिए आपके फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है, फायर एक्सटिंग्विशर आपने देखा होगा बहुत जगह ये सब, फायर अलार्म सिस्टम, फायर डिटेक्टर, कहीं पर भी आग लगती तुरंत पकड़ लेता, फायर स्प्रिंकलर सिस्टम, होज रील, ये सब तो आपको पता ही होगा ना कि फायर एक्सटिंग्विशर निकाला कैसे जाता है, वो सब आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, वो सब आपको वहां पे बताया जाएगा। ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि ये सारे इसके इक्विपमेंट हैं, तो ये सब के बारे में आपको ट्रेनिंग में बताया जाएगा। आप कहीं भी जाएंगे सारे फायर फाइटिंग इक्विपमेंट जो भी आपके मतलब के आपको यूज करना आना चाहिए, ये भी आपको ट्रेनिंग बताया जाएगा। तो मॉक ड्रिल एक्सरसाइज वगैरह ये सब जो होती है आप देख रहे हैं, ये देखिए ये आग लगा दी गई, आपको भेज दिएगा भैया जाओ भैया ये स्टेयर्स चढ़ो, सीढ़ी चढ़ो, चढ़ के जाओ उधर और वहां से आग बुझाओ जाके। ये देखिए बच्चों को भी स्कूलों में भी ये कराया जाता है, बच्चों को भी सिखाया जाता है ताकि बच्चे जागरूक हो सके, ठीक है। तो ये आपका दूसरा काम हो गया मॉक ड्रिल एक्सरसाइज। मॉक ड्रिल रेगुलर बेसिस पे होता है, ये आपका हो गया दूसरा काम। बात समझ में आ गई आपको? मॉक ड्रिल हो गया और बाकी इसका रिस्पॉन्ड करना है, ये आपका एक काम हो गया। आपको ये सारे हैवी व्हीकल्स जो भी हैं इनको ड्राइव करना
होगा। ये आपका तीसरा और इम्पोर्टेंट काम है। ये सारे इम्पोर्टेंट काम है। एम्बुलेंस वगैरह मैंने आपको बता ही दिया, ये सब कुछ आपको चलाना होगा। इसके अलावा क्या होता है, रेगुलर बेसिस पे आपको रनवे का इंस्पेक्शन करना होता है। रनवे आप जानते हैं, रनवे का रेगुलर बेसिस पे आपको इंस्पेक्शन करना होगा, चेक करना होगा जो हमारा रनवे एकदम क्लियर है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कुछ भी कोई इंसिडेंट होने वाला, कहीं आग लग रही हो या लगने वाली हो या लग चुकी है, आपको पता ही नहीं हो, थोड़ी सी धीमी आग लगी हो बाद में बढ़ गई। तो रेगुलर बेसिस पे आपको रनवे का इंस्पेक्शन करना होता है। इसके साथ साथ रेगुलर बेसिस पे ये जो है आपका रेगुलर चलेगा। मैं लिख रहा हूं आपको, ये रेगुलर। अब देखिए एक्सीडेंट, इंसिडेंट, आग लगना ये रोज तो होता नहीं, ये कभी कभी होता है। लेकिन जो रेगुलर आपके काम है वो ये है, मॉक ड्रिल एक्सरसाइज होगा आपका, रनवे का इंस्पेक्शन होगा, बेसिकली आपको रेगुलर करना होगा। इसके साथ साथ जो भी आपके फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट्स हैं इनकी मेंटेनेंस, बेसिकली मेंटेनेंस, रख रखाव जैसे हम बोलते हैं हिंदी में, मेंटेनेंस, रख रखाव, देखभाल, ये आपको करनी होगी। ये भी आपको रेगुलर बेसिस पे करनी होगी, या मंथली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे, जैसा भी आपको वहां पर बताया जाएगा वैसा आपको करना होगा। रेगुलर बेसिस पे मतलब कि वीकली हो सकता है, मंथली हो सकता है। आपको देखने होंगे जो भी आपके फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, मैंने आपको अभी ऑलरेडी दिखा दिए हैं। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स ये सारे आपको इनका बेसिकली मेंटेनेंस करना होगा, देखना होगा सब ठीक ठाक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। और ये रेगुलर बेसिस पे आपका चेक होता है, क्योंकि बहुत ये एक मेजर ये बोल सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत चैलेंजिंग जॉब है आपके लिए, कि कहीं आग लगी आपको तुरंत रिस्पॉन्ड करना। अब आप रिस्पॉन्ड करने का आपने देखा, लो भैया हमारा तो ये चल ही नहीं रहा सिस्टम, कहीं आग लग गई, आपका फायर अलार्म सिस्टम ही गड़बड़ पड़ा, आपको पता ही नहीं चला कि आग लग गई, आपका अलार्म बजा ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें, जितने भी इक्विपमेंट है फायर फाइटिंग के, इनका मेंटेनेंस और रख रखाव, ये सारी चीज़ें आपको करनी होती हैं। ये भी आपका रेगुलर बेसिस पे होता है। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया फायर अलार्म और इमरजेंसी जो भी होती है इसका आपको रिस्पॉन्ड करना होता है, इसका आपको जवाब देना होता है। इसके अलावा अब ये सब तो काम हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, अब इसके बाद जितने भी फायर के इंसिडेंट होते हैं, कुछ भी होता है या आपकी मॉक ड्रिल होती है, उनका आपको रिकॉर्ड रखना होता है, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना होता है। ठीक है दोस्तों, रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। मान लीजिए सपोज जितने भी एक महीने में आपके फायर के वहां पर आसपास छोटे मोटे जो भी हैं, कोई भी इंसिडेंट हुए, उनका आपको पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। आपने वहां पर क्या रिस्पॉन्ड किया, कौन कौन सी चीजें यूज करी, इसका पूरा का पूरा आपको रिकॉर्ड रखना पड़ता है। और इसके बाद और लास्ट इंपॉर्टेंट आपको बनानी होती है रिपोर्ट। रिपोर्ट सबमिट करनी होती है आपको अपने बॉस के लिए, बॉस को आपके अपने रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, या जो भी आपसे ऊपर जो भी पोस्ट पर अधिकारी बैठा हुआ ऑफिसर है उसको सबमिट करनी होती है, उसको डिटेल रिपोर्ट्स देनी होती हैं। मेंटेन रिकॉर्ड करने के बाद ये सारी चीज़ें, तो ये बेसिकली आपको ऑफिस का काम हो जाता है। बाकी आपका जो काम है वो मेजर जो काम है वो यही है जो मैंने आपको बता दिया। ये है आपका पूरा का पूरा डिटेल जॉब प्रोफाइल, ये आपका काम है, मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। मैंने आपको ये सब सारी चीज़ें दिखा दी हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या मॉक ड्रिल होता है, कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं। इसके अलावा ये जो फायर फाइटिंग के जो भी आपके वहां पर व्हीकल्स वगैरह हैं, ये सब कौन कौन से यूज होते हैं, क्या क्या चीजें हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास, सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। अब अगर इसके बाद भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो दोस्तों आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं सारा अपडेट पाने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।